हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। जी हाँ, सही पहचाने हैं आप लोगों ने। आज का जो वीडियो है ये प्लांट से रिलेटेड है और ये वीडियो जो टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है प्लांट्स जिसके बारे में अपन आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये क्लास 6 के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ने यहाँ पर जो है टीईटी और पेपर फर्स्ट सेकंड के बारे में बात की है तो क्लास 6 वाले बच्चे इसको नहीं देखेंगे, वो भी देख सकते हैं और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स जो आपको एवरीवेयर हर तरफ दिखाई देते हैं, इनकी ग्रोथ जो है हर तरफ होती है ज़मीन पर, चाहे वो हॉट रीजन हो चाहे वो कोल्ड रीजन हो, आपको प्लांट्स वहाँ भी दिखेंगे, या फिर प्लेन रीजन हो, कोस्टल एरियाज हो, वहाँ भी आपको प्लांट्स दिखाई देंगे। और उसी तरह अगर आप डीपेस्ट इन द ओशियन, समुद्र के अंदर में भी चले गए आप, तो वहाँ भी आपको प्लांट्स दिखाई देंगे। मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये प्लांट्स जो होते हैं इनकी ग्रोथ होती है। ये प्लांट्स जिसे उर्दू में नबातात कहा जाता है, हर जगह आपको ज़मीन पर और समंदर के अंदर में दिखाई देंगे। ज़मीन पर जो दूसरे जितने भी रीजन होते हैं, हॉट रीजन, कोल्ड रीजन, कोस्टल एरियाज, वहाँ पर भी ये प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और साथ ही साथ अर्थ के ऊपर में जितने भी लिविंग थिंग प्रेजेंट होती है, जितनी भी लिविंग थिंग है अर्थ के ऊपर में, लिविंग थिंग के जितने भी स्पीसीज है, एनिमल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारे जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके अंदर में सबसे उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग थिंग जो है वो क्या है? प्लांट्स है, नबातात है। तो जिनके बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन प्लांट्स के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ यहाँ पर। क्या प्लांट्स जो है आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, कौन से वीडियो में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं आपने, आपकी जो भी बुक्स होंगी वहाँ पर आपने उसके बारे में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर टीईटी के एग्ज़ाम के लिए मैंने आपके लिए पहला वीडियो जो बनाया था फूड एंड इट्स सोर्सेज, तो वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं ये सोर्स ऑफ फूड होते हैं। प्लांट्स के साथ में और कौन होता है सोर्स ऑफ फूड? एनिमल्स होता है। ये अपन वहाँ पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उसी तरह आज जो अपन पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स जिसे उर्दू के अंदर में नबातात कहा जाता है, इसके बारे में अपने को यहाँ पर आज पढ़ना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, टीईटी के पेपर फर्स्ट में भी है और टीईटी के पेपर सेकंड में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक, एंड तक पूरा देखिए। क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो प्लांट्स है एक साइंस की एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है बॉटनी। क्या कहेंगे? बॉटनी। ये बॉटनी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर में आप स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं। प्लांट्स की स्टडी करना उसे कहा जाता है बॉटनी, ठीक है। उसी तरह जो पर्सन, जो व्यक्ति, जो फर्द इस प्लांट की स्टडी करता है उसे कहा जाता है बॉटनिस्ट। उसे क्या कहेंगे? बॉटनिस्ट कहेंगे, बॉटनिस्ट कहेंगे। बॉटनिस्ट मतलब क्या? अ पर्सन हु स्टडी द प्लांट्स, उसको कहेंगे आप बॉटनिस्ट। जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति प्लांट्स की स्टडी करता है
उसे कहा जाता है बॉटनिस्ट, और प्लांट की स्टडी करना ये कहलाता है बॉटनी। ठीक है, ये इतना यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के। जब प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आप प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहेंगे आप बॉटनी, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको कहेंगे फिर बॉटनिस्ट। आपको क्या कहा जाएगा? बॉटनिस्ट कहा जाएगा। ये प्लांट जो है ये नेसेसरी लिविंग थिंग्स है अर्थ के ऊपर में प्रेजेंट, जितने भी, वैसे तो सारे ही लिविंग थिंग नेसेसरी है। ये जो फूड चेन होती है उसमें हर लिविंग थिंग्स का एक अपना एक इम्पोर्टेंट अलग अलग इंडिविजुअल रोल होता है, जिनमें से प्लांट्स भी फूड चेन का एक हिस्सा है, एक भाग है। तो ये प्लांट्स भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब प्लांट्स जो होते हैं इनकी अच्छा एक बात और, कि प्लांट जो है इन्हें एक और चीज कहा जाता है कि प्लांट्स जो होते हैं इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या? प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूस्ड करने वाला, उसे कहते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर। अब क्या प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के, जिस बिना पर इन्हें कहा जा रहा है भाई प्रोड्यूसर। तो ये प्लांट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं फूड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये फूड। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ठीक है, जैसे अब कोई पिक्चर है अगर, तो पिक्चर जो बनाई जाती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस करने वाले को कहते हैं। और क्या प्रोड्यूस कर रहे? पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे, फिल्म प्रोड्यूस कर रहे। तो वैसे ही यहाँ पर ये प्लांट्स को प्रोड्यूसर कह रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या मतलब? प्रोड्यूस करने वाला। तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये फूड जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, ये प्लांट्स फूड का जो प्रोडक्शन करते हैं ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे उर्दू के अंदर में कहा जाता है श्वाई तरकीब। उर्दू लैंग्वेज में इसे कहेंगे यहाँ पर श्वाई तरकीब। क्या प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस, श्वाई तरकीब की मदद से क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं। और फिर यही फूड को क्या दो दूसरे लिविंग थिंग्स होते हैं, अदर लिविंग थिंग्स, ईट। दूसरे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? इसको खाते हैं, फूड को, फॉर द ग्रोथ, फॉर द नरिशमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, नशो और नुमा के लिए प्लांट्स जो है जिसने फूड प्रोड्यूस किया था उसको दूसरे लिविंग थिंग जैसे कि एनिमल्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, ओमनिवोर्स हो गए, ये दूसरे लिविंग थिंग्स होते हैं, ये क्या करते हैं? प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो इसे कहेंगे आप प्रोड्यूसर। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस या श्वाई तरकीब की मदद से। ये क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। तो इसे कहेंगे आप प्लांट्स। ठीक है, और अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप, प्लांट्स आप देखेंगे कुछ प्लांट्स आपको एकदम टॉल दिखाई देते हैं, बहुत बड़े दिखाई देते हैं। कुछ प्लांट्स आपको जो है मीडियम साइज के दिखाई देंगे, और कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं। और यहाँ तक कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जमीन पर क्रीप मतलब रेंगना, क्रीपर्स कहलाते हो। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सारे इनको प्लांट्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज, शेप वगैरह की बेस पर 5 हिस्सों के अंदर में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों के अंदर? 5 हिस्सों में। जैसे कि अपन यहाँ पर इसको चार्ट्स की मदद से समझेंगे। मैं एक चार्ट बना रहा हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर। एक यहाँ पर ले लेते इस तरह से नीचे। ठीक है, अब पहला ले रहे अपन हर्ब होते हैं, दूसरा होते हैं श्रब, फिर ट्री होते हैं,
और कुछ होते हैं क्रीपर्स, और कुछ होते हैं क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स ये क्लाइंबिंग से बना हुआ वर्ड है, क्लिम्बर्स होते हैं। इस तरह से प्लांट्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप, इसकी बेस के ऊपर में यहाँ पर जो है इन 5 हिस्सों के अंदर में डिवाइड किया गया है। काय के बेस पर, हाइट के बेस पर, साइज के बेस पर, और स्टेम के बेस पर, और ब्रांचेस की बेस पर, इन सारी चीजों की बेस पर, यानी कि बुनियाद पर जिसे आप कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज, स्टेम एंड ब्रांचेस, इन सारी बुनियाद पर प्लांट्स को ये 5 हिस्सों के अंदर में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें से एक है हर्ब, श्रब, ट्री और क्रीपर्स। ये 5 चीजें हैं यहाँ पर दी गई, जिसमें सबसे पहले जो है अपन हर्ब के बारे में पढ़ते हैं। क्या हर्ब जो होता है इसे उर्दू के अंदर में पौधा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? पौधा, हर्ब्स, पौधे। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये। इनका स्टेम भी जो है, स्टेम तना बहुत ही वीक, कमजोर होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है। ठीक है, किसका? हर्ब, हर्ब यानी कि पौधे, पौधे का स्टेम। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज, साइज बहुत छोटी होती है इनकी। कितनी छोटी होती है? तो आप बोल सकते हैं 2 से 4 फीट तक जो है इनकी साइज होती है। ठीक है, सॉरी साइज नहीं, हाइट होती है। और इनका स्टेम सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है। इसका स्टेम जिसे उर्दू में तना कहते हैं, कैसा रहता है? सॉफ्ट, नर्म, सॉफ्ट मतलब नर्म, मुलायम, और ग्रीन हरा, हरा भरा होता है। ठीक है, इनका स्टेम्स। और उसी तरह ये जो है ग्रो नहीं, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन ऑफ दिस प्लांट इज 1 और 2 सीजन, 1 और 2 सीजन, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 सीजन तक ही जो है इन हर्ब की लाइफ स्पेन होती है। लाइफ स्पेन का मतलब होता है अरसा हयात जिसे कहा जाता है। तो ये होते हैं हर्ब्स। और लास्ट में इनके एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल जैसे कि स्पिनेच हो गया, मिंट, स्पिनेच, मिंट हो गया, मस्टर्ड एटसेट्रा, ये सारे क्या है इसकी एग्जाम्पल है। स्पिनेच, मिंट, मस्टर्ड, सनफ्लावर वगैरह, ये सब क्या होते हैं? ये हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनकी साइज स्मॉल होंगी, हाइट जो है 2 to 4 फीट होती है इनकी, सॉफ्ट होता है और ग्रीन स्टेम होता है इसके अंदर में। इनका लाइफ स्पेन अरसे हयात जो है वो 1 से 2 महीने तक, सॉरी 1 से 2 सीजन तक ही होता है। इसे कहते हैं हर्ब यानी कि पौधे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है श्रब्स। श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे हम अपने यहाँ। सेकंड टाइप्स है हमारा यहाँ प्लांट्स का, श्रब्स। श्रब्स जिसे उर्दू में झाड़ियाँ कहा जाता है, श्रब्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। इनकी साइज जो है कैसी होंगी? मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, मतलब ये ना एकदम ज्यादा टॉल होंगे और ना ही एकदम छोटे होंगे हर्ब्स की तरह, साइज इनकी मीडियम होगी। ठीक है, हाइट कितनी है इनकी? हाइट जो है इनकी लेस देन 10 फीट। ठीक है, 10 फीट से कम इनकी हाइट होंगी। ठीक है, उसी तरह ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ब्रांचेस को उर्दू के अंदर में कहा जाता है शाख, शाखे। क्या कहेंगे इसको उर्दू में? शाखे कहेंगे। ठीक है, और स्टेम को तना बोलेंगे। तो ये जो इसकी जो ब्रांचेस होती है श्रब्स की, ये जो स्टेम का जो बेस होता है वहां से ही इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। और उसी तरह स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। ठीक है, थिक का मतलब क्या होता है? जाड़ा। ठीक है,
क्या होता है थिक का मतलब जाड़ा। जैसे आपने जो ट्री होते हैं, बड़े बिग प्लांट्स जो होते हैं, उनका ट्री देखे होंगे, वो हार्ड तो होता ही है स्टेम उनका, लेकिन साथ में वो कैसे होता है, थिक भी होता है, इतना बड़ा होता है उसका स्टेम। तो और उसके कंपेयर में अगर आप श्रब्स देख रहे हैं, तो श्रब्स का स्टेम जो है वो हार्ड तो होगा लेकिन थिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप इसके आगे एग्जांपल में देख सकते, जास्मीन, हिबिस्कस, रोज है, बोगनविला है, लेमन है, ये सारे क्या है, ये श्रब्स है। ज्यादा हाइट भी नहीं रहेंगी, 10 फुट रहेंगी, 10 फुट से कम रहेंगी। स्टेम्स इनका कैसा होता है, हार्ड होता है, लेकिन साथ में कैसा होता है, थिक नहीं होता। ठीक है, ट्री का जो होता है स्टेम वो थिक होता है। और उसी तरह इनका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन का मतलब होता है अरसा हयात, कब तक ये जो प्लांट्स है जिंदा रह सकते हैं, उसे वो उसको बोलेंगे आप लाइफ स्पेन। कितना है इनका लाइफ स्पेन, 4 से 5 साल का इनका क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है। तो ये है श्रब्स। श्रब्स जो है मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, 10 फीट से इनकी कम हाइट होती है। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो इनके स्टेम के बेस से निकलती है। इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, कड़क होता है, लेकिन कैसा होता है, थिक नहीं होता, थिक नहीं होगा। उसी तरह इनकी लाइफ स्पेन 4 से 5 साल की होती है। और ये उसके एग्जांपल जास्मिन, हिबिस्कस, रोज है, बोगनविला भी है, और लेमन का जो प्लांट्स होता है वो भी है यहाँ पर इसके अंदर में, श्रब्स के अंदर में आता है। जितने भी आपको अगर आपको पहचानना है कि भाई ये प्लांट जो है ये श्रब है, हर्ब्स है या ट्री है, तो उनका स्टेम देखने का। जो हर्ब्स होते हैं उनके स्टेम एकदम नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं। और उसी तरह अगर श्रब्स होंगे तो उनका स्टेम हार्ड होता है और ज्यादा थिक नहीं होगा। और ट्री जो है वो तो उसका स्टेम जो हार्ड तो होता ही है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, थिक होता है, जाड़ा होता है। ये डिफरेंस है इन तीनों के टाइप से हमारा यहाँ पर प्लांट्स का, जिसका नाम है ट्री, ट्रीज, जिसे उर्दू में दरख्त कहा जाता है। तो इन ट्रीज की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हूँ मैंने। जैसे ये कैसे होते हैं, वेरी टॉल, हाइट जो है इनकी बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए बोले वेरी टॉल। आपने देखे होंगे बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं, बनियान ट्री देखे होंगे आप लोगों ने, नीम का, मैंगो का, ये सब क्या, ये ट्री है, हाइट बहुत ज्यादा रहती है इनके, इसलिए क्या बोले इसको वेरी टॉल। इनका स्टेम भी देखे होंगे आप लोगों ने किस तरह से होता है। स्टेम जो है हार्ड होता है, कड़क होता है, ठीक होता है, जाड़ा होता है। जैसे अभी श्रब्स में मैंने आपको बताया था कि श्रब्स के अंदर में जो प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हार्ड तो होगा लेकिन थिक नहीं होगा। यहाँ पर हार्ड भी होता है और थिक भी होता है। और ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो अपर पार्ट होता है, ऊपर का हिस्सा, वहां से इसके अंदर में क्या होती है, ब्रांचेस निकलती है। जैसे मान लो ये एक ट्री है यहाँ पर इस तरह से, तो अब ये स्टेम है, ये स्टेम का ये अपर पार्ट्स है, तो यहाँ से क्या होंगी, ब्रांचेस इस तरह से क्या होंगी, इसकी निकलते जाएंगे यहाँ से इस तरह से। फिर ये क्या होगा, प्लांट जो है ऊपर तक इसकी ग्रोथ होते जाएंगी। ये प्लांट्स का स्टेम का क्या था, ये अपर पार्ट था। ये अपर पार्ट से क्या निकल रही है, यहाँ से ब्रांचेस, शाखाएं निकल रही है। तो ये होता है ट्रीज के अंदर में, क्या इनके अपर पार्ट्स, स्टेम का जो अपर पार्ट्स होता है वहां से क्या होती है, ब्रांचेस निकलती है। और वो श्रब्स के अंदर में जो बेस होता है स्टेम का, बेस पार्ट्स, वहां से क्या होंगे, रिलीज होंगे। ये अपर पार्ट है तो बेस पार्ट क्या होगा, यहाँ से होगा। तो यहीं से इसकी क्या होती है, ब्रांचेस निकलना शुरू होती है। दे आर पेरिनियल, पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब क्या, तो पेरिनियल का मतलब ये जैसे लाइफ स्पेन जिसको बोलेंगे, अरसे हयात इनका कई सालों तक होता है। कई सालों तक ये आपको प्लांट जो है जमीन पर, जमीन के अंदर में जैसे कि वैसे ही हरे भरे दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके बचपन से देख रहे हैं, और वही प्लांट्स को आपके पेरेंट्स जो है वो भी क्या कर रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं उनकी। तो इससे हमको समझ में आता है कि यहाँ पर जो है ये पेरेनियल होते हैं। जैसे कोलकाता के अंदर में एक बनियान ट्री है जो 250 साल पुराना है, यानी कि कितने साल हो गए उसको, 250 साल हो चुके हैं। तो ये ट्री है जो पेरेनियल होते हैं, मतलब कई सालों तक जो है ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर बनियान, नीम, पाल, पीपल, मैंगो, कोकोनट, ये सारे प्लांट्स के नाम है। अब इसमें बनियान लिखा है, बनियान वो नहीं पहनने वाला है ना, ये बनियान क्या है, ये ट्री का नाम है, बनियान ट्री। नीम ट्री, पाल्म ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, ये सब क्या है, ट्री है।
तो ये था तीसरा टाइप्स ऑफ द प्लांट। इसके बाद में दो और है, क्रीपर्स और क्लिम्बर्स। तो क्रीपर्स जो होते हैं ये और क्लिम्बर्स ये दोनों बहुत ही नाजुक होते हैं। और क्रीपर्स का मतलब होता है जमीन पर फैले हुए, क्रॉल करने वाले। जैसे क्रॉल का ही मतलब होता है जमीन पर से रेंगना। तो ये जो प्लांट्स होते हैं क्रीपर्स जिसे आप कहेंगे, तो ये जमीन पर फैले हुए होते हैं दूर दूर तक, जिन्हें आप बेल कहते हैं। जैसे आपने वाटरमेलन देखे होंगे, वाटरमेलन जो है ये क्रीपर्स के अंदर में आता है। और उसी तरह क्लाइंबर्स जो है, क्लाइंबर्स ये इनको ग्रोथ के लिए सहारे की जरूरत होती है। ये किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। उन्हें कहा जाता है क्लिम्बर्स। उन्हें क्या कहेंगे, क्लिम्बर्स। तो जैसे आप इसमें भी बेलें आती है, जो बेल है जैसे तुरई की बेल है और साथ ही साथ लौकी की इसकी बेल होती है। आपने देखे होंगे उनके साइड में स्टेम्स के पास से जो है उनका क्या होता है, ऐसे टेंड्रिल स्प्रिंग के जैसे बने हुए होते हैं ग्रीन कलर की, जो किसी सहारे से अगर आपने उसको कोई रस्सी या सुतली वगैरह बांधे तो उसके सहारे से वो प्लांट्स के वो किसी चीज पर ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो इसीलिए उनका नाम क्लाइंबर्स रखा है। हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि प्लांट्स के कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो जमीन पर ही फैले हुए होते हैं, या उनको ग्रोथ करने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। तो जो और ये दोनों भी बेल के अंदर में आते हैं, क्रीपर्स और क्लिम्बर्स बेल कहते हैं इनको। बेल नहीं कहेंगे, बेल कहेंगे, नहीं तो बेल बोलना शुरू कर देंगे, है ना। क्रीपर्स किसे कहे, क्रीपर मतलब फैला हुआ, ये फैली हुई। कहाँ फैले होते हैं, कहाँ फैले हुए थे, तो ये होते हैं क्रीप्स ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर में ही ये फैले हुए थे। एक बार बड़ा सा घेरा बना लेते हैं ये जमीन के ऊपर में, उन्हें कहा जाता है क्रीपर्स। जिसके एग्जाम्पल है पंपकिन, कोकिम्बर, बॉटल गार्ड एटसेट्रा। जितने भी आप लोगों को अगर जमीन पर प्लांट्स दिख रहे हैं फैले हुए, तो उन्हें कहा जाता है क्रीपर्स, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं आपको। उसी तरह क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स मतलब चढ़ना। अब इनको चढ़ने के लिए क्या होता है, सहारे की जरूरत होती है, सपोर्ट्स की जरूरत होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या सहारे की मदद से ये ऊपर की तरफ क्या होते हैं, चढ़ते हैं। ग्रोथ अपवर्ड बट नीड सपोर्ट, सपोर्ट की जरूरत होती है। इसके अंदर में एग्जाम्पल है पी, मनी प्लांट्स वगैरह, ये भी क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल है। ये भी क्लिम्बर्स है, क्रीपर्स है, ये दोनों भी क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंदर में आएंगे। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ प्लांट जो अपन ने अभी पढ़े हैं। अब इसके बाद में इसी वीडियो में एक और टॉपिक है, यहाँ पर जो है प्लांट्स के पार्ट्स या सिस्टम जो होते हैं प्लांट्स के अंदर में, वो कितने होते हैं। वो प्लांट्स के पार्ट्स सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स और सिस्टम ऑफ द प्लांट बॉडी। जैसे मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया है कि अपन ने अभी जो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ मैंने अभी कुछ ही लम्हे पहले आपको बताया था कि एक और इस वीडियो के अंदर में एक टॉपिक और ऐड किया हूं मैंने, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, या फिर इन प्लांट्स के अंदर में जो सिस्टम्स होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़े होंगे केजी, नर्सरी, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, तो आपने पढ़े होंगे कि बॉडी पार्ट जिसे कहते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स के भी जो है पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, प्लांट्स बॉडी के कितने सिस्टम होते हैं इसके अंदर में, तो दो सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं, दो। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, या देयर आर टू सिस्टम प्रेजेंट इन द प्लांट्स बॉडी। प्लांट्स की बॉडी के अंदर में दो सिस्टम्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है शूट्स और एक होता है रूट्स। शूट्स और रूट्स, ठीक है, दो तरह के हैं शूट्स एंड रूट्स, प्लांट्स के पार्ट्स। दो पार्ट्स है प्लांट्स के, शूट्स एंड रूट्स। इसमें ये जो शूट्स होता है इसकी ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ अबो द सॉइल, सॉइल के ऊपर, ऊपर वाला जो पार्ट्स रहता है सॉइल के ऊपर जो आपको क्लियरली दिखाई देता है, उससे कहेंगे आप शूट्स। और उसी तरह जो रूट्स होती है इसकी ग्रोथ होती है
ग्रोथ अंडर द सॉइल, जमीन के अंदर ये ग्रोथ करेंगी, इसे कहेंगे आप रूट्स, जड़ कहेंगे, है ना। शूट्स और रूट्स, रूट्स की ग्रोथ होंगी जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड होंगी, और शूट्स की ग्रोथ होंगी अबो द सॉइल, अबो द सॉइल कहेंगे, ठीक है। अब शूट जो है, ये शूट्स के भी जो है इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती है। ये चार्ट्स की मदद से अपन इसको समझ रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि शूट्स के अंदर में क्या क्या होता है। बर्ड्स होता है, कली, बर्ड्स को क्या कहेंगे, कली कहेंगे। उसी तरह लीफ होते हैं, लीफ मतलब पत्ते, पत्ते होंगी। ब्रांचेस होंगी, शाखाएं, ये होगा। स्टेम होगा, और साथ में फ्लावर होंगे, और साथ में क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, शूट्स बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, शूट्स बनाएंगे, जिनकी ग्रोथ किधर होती है, अबो द सॉइल होती है। और ये शूट जो है, इसके अंदर में ये शूट्स की मदद से, जैसे कि आपने अगर लीफ लिए, तो ये लीफ जो होता है, ये होता है प्लांट का किचन, किचन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं इसको। नोट डाउन करेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किचन ऑफ द प्लांट, किचन मतलब क्यों किचन बोले इसको, क्योंकि किचन के अंदर में खाना पकता, तो यहाँ भी क्या पक रहा है, खाना पक रहा है लीफ के अंदर में, इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट बोलेंगे। या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, इसको आप नोट डाउन कर ले, क्या ये लीफ जो है, इन्हें किचन ऑफ द प्लांट या फ्रूट फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। उसी तरह बर्ड्स होती है, यहाँ पर फ्लावर भी होते हैं, फिर यही फ्लावर से फ्रूट्स बनता है, और स्टेम होता है, स्टेम पर ही ये सारे चीजों की क्या होती है, ग्रोथ होती है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है, शूट्स बना रही है। यानी कि शूट्स की मदद से क्या तैयार हो रहा है, यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं, फ्रूट्स तैयार हो रहा है। और उसी तरह रूट्स जो होती है, ये रूट्स का काम क्या होता है, ये रूट्स जो होती है ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या करती है रूट्स, जमीन में से पानी और मिनरल, मिनरल एक न्यूट्रिएंट्स है जिसे उर्दू में मादनियात कहा जाता है, इसको ये एब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट्स के अंदर में पहुंचाती है, उसे कहेंगे आप रूट्स। तो ये था प्लांट्स बॉडी, ठीक है। प्लांट्स के पार्ट्स या प्लांट बॉडी के सिस्टम दो ही है, एक है शूट्स और एक है रूट्स। शूट्स जिसकी ग्रोथ सॉइल के ऊपर होंगी उसे आप कहेंगे शूट्स। और शूट्स कितने हैं, ये इतने सारे मिलकर क्या बन रहा है, शूट बन रहा है। बड है, फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम है, यहाँ पर ये सारे क्या है, ये शूट्स के पार्ट्स है, शूट्स के हिस्से है। उसी तरह रूट्स भी है, ये रूट्स जो ग्रोथ कहाँ कर रहा है, अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर में इसकी ग्रोथ होंगी, जो क्या काम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल को, जज्ब करेगा जमीन में से वाटर और मिनरल्स को, और उसको प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो है फूड फैक्ट्री, जहाँ पर किचन ऑफ द प्लांट जिसे आप कहेंगे लीफ, वहां तक ये उसको पहुंचाएंगे। फिर वहां किचन ऑफ द लीफ के अंदर में क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। और कैसे बन रहा है वो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस वीडियो के शुरुआत में, कि प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं प्लांट्स को, क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करता है, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। और फूड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हो रहा है लीफ में, इसीलिए लीफ को क्या कह रहे हैं, किचन ऑफ द प्लांट्स कह रहे हैं। तो ये थे यहाँ पर प्लांट्स के बारे में कुछ मालूमात, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के टाइप्स मैंने 5 बताए हैं आप लोगों को। एक है हर्ब, जो बहुत ही छोटे होते हैं, पौधे कहेंगे इनको आप, जिनका लाइफ स्पेन 1 से 2 सीजन तक ही होता है, और सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है इनका। और उसी तरह दूसरा था श्रब्स, जिनकी लाइफ स्पेन जो है वो 4 से 5 साल तक की होती है। इनका स्टेम जो है वो हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता, और इनकी हाइट जो है वो लेस देन 10 फीट्स होती है। और उसी एग्जाम्पल भी देखे अपन ने। और उसी के साथ तीसरा देखिए ट्री, ट्री जो है बहुत ही बड़े टॉल होते हैं, जिनका स्टेम हार्ड होता है और वेरी थिक होता है, बहुत जाड़ा होता है। और ये ट्री जो है इनके ऊपर में ब्रांचेस अपर पार्ट से आती है, श्रब्स के अंदर में ब्रांचेस बेस पार्ट से आती है स्टेम के। ट्री के अंदर में एग्जाम्पल देखे आप लोगों ने, मैंगो, नीम, बनियान वगैरह। श्रब्स के अंदर में आपने एग्जाम्पल देखे जास्मीन, हिबिस्कस, रोज वगैरह। और हर्ब्स के अंदर में आपने एग्जाम्पल देखे स्पिनेच, मिंट वगैरह।
और उसी तरह फिर दो और देखे आपने, क्रीपर्स एंड क्लेम्बर्स, ये दोनों बेल है। जैसे जब कुछ प्लांट्स, कुछ बेल जो है वो जमीन पर फैली हुई रहती है जिसे कहते हैं क्रीपर्स, और जैसे कुकुम्बर है, और उसी तरह जो दूसरी है क्लाइंबर्स जिसे कहेंगे, जो किसी का सहारा लेकर, किसी चीज का सहारा लेकर जमीन पर अपने आप ऊपर की तरफ वो चढ़ेंगे, उसको कहेंगे आप क्लाइंबर्स, जिसके भी आपने एग्जांपल देखे हैं यहाँ पर। और उसके बाद में अभी जो है जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखे हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, या फिर सिस्टम्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी, कौन से कितने सिस्टम्स काम करते हैं, ये कितने पार्ट्स है प्लांट्स के, तो कहेंगे सर दो है, एक है शूट्स और दूसरा है रूट्स। शूट्स जिसकी ग्रोथ होती है जमीन के ऊपर, और ये जमीन के ऊपर ग्रोथ करेंगे, साथ में ये मदद करेंगे फूड्स को प्रिपेयर करने में, शूट्स वाला पार्ट्स मतलब फूड्स बनाने में मदद करेंगे आप लोगों की, अपने प्लांट्स की। और उसी तरह ये जो है फ्रूट्स भी बनाएंगे, और साथ ही साथ फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ स्टेम रहेगा, ब्रांचेस रहेंगी, बर्ड्स रहेंगी, ये सारे जो है शूट्स के पार्ट्स है। और उसके बाद में देखिए रूट्स, तो ये रूट्स जो है ये जमीन में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जज्ब करेंगे, और ये पहुंचाएंगे उसको कहाँ पर, प्लांट्स के शूट्स के अंदर में, और वहां पर होगा फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर में। लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहाँ क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर देखे हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है ये सिर्फ टीईटी और टीटी का पेपर जो है सेकंड एंड फर्स्ट के लिए ही नहीं है, बल्कि ऑल क्लासेस के लिए है, 6 to लेकर 10, 11, 12 तक, वो सारे स्टूडेंट्स भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।